सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है, क्लास 8 की। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक, रेशनल नंबर बोलते हैं हम परिमेय संख्याओं को। तो टॉपिक है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर बच्चे स्टेटमेंट है, यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है और यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। विड्रॉ ₹1500 फ्रॉम द बैंक। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले तो -1500 लिखा हुआ है, ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर 123/5 किलोमीटर बेलो द सी लेवल। तो ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इतना ज़मीन के नीचे जो लेवल होता है ज़मीन का वो 0 पर, अगर ये इसका ग्राउंड लेवल है तो इससे नीचे की बात हो रही है। इससे ऊपर होगा तो उसमें होगा प्लस में, और इससे नीचे माइनस में जा रहा है, ठीक है, इसलिए माइनस में शो किया हुआ है। दीक्षाज 1/4 रुपीज फेल इनटू ड्रेन। दीक्षा के 1/4 रुपये नाली में गिर गए, तो ठीक है, तो उससे लॉस हो गया -1/4 का, क्योंकि वो तो खो गए, मिलेंगे नहीं उसे। अब माई मदर बाइक इज पार्क्ड 2 फ्लोर्स बेलो इन द शॉपिंग मॉल। मेरी मोटर बाइक जो है वो पार्क हुई हुई है कहाँ पर? शॉपिंग मॉल में 2 फ्लोर नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर जो है उससे भी 2 फ्लोर नीचे की तरफ, ठीक है। -2 शो किया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ लद्दाख is 16 डिग्री लेस देन 0। लद्दाख का जो टेम्परेचर है बच्चों वो 0 से भी 16 डिग्री नीचे है, मतलब माइनस में, तो इसलिए माइनस में दिखा दिया यहाँ पर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बस थोड़ी थोड़ी बातें कुछ समझ में आ रही है। अब और अच्छे से पढ़ेंगे, आगे अच्छी से समझ में आएंगी। एज पर अबव एग्जांपल्स, ऊपर दिए हुए उदाहरणों के आधार पर रेशनल्स नंबर में भी होल, फ्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो रेशनल परिमेय संख्या कैसी हो सकती हैं? होल हो सकती हैं, फ्रैक्शन में हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं मतलब धनात्मक हो सकती हैं, नेगेटिव ऋणात्मक हो सकती हैं। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न में हो सकती हैं, ठीक है, और होल मीन्स पूर्ण संख्या भी हो सकती है। तो इरेशनल नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एक परिमेय संख्या जो ना तो पॉजिटिव है, धनात्मक है, ना ही नेगेटिव है, ऋणात्मक है, वो क्या है? 0। राइट आंसर क्या है बच्चों? 0। क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज ग्रेटर, -26 और -27। इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, -26 बड़ी है या -7 बड़ी है? तो बच्चों आंसर होगा 7 इज ग्रेटर, ठीक है। क्यों? आंसर देखिए। कंसीडर ए सिचुएशन, चिंटू हैज अ लॉस ऑफ 26 रुपीज। चिंटू को 26 रुपए का नुकसान हुआ है। एंड पिंटू हैज लॉस 7 रुपीज। पिंटू को 7 रुपए का नुकसान हुआ है। तो पिंटू इज इन बेटर कंडीशन, पिंटू अधिक अच्छी कंडीशन में, क्योंकि जिसका 7 रुपए का नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है ना बच्चों। जिसका 26 रुपए का नुकसान हुआ है वो ज्यादा बड़ा नुकसान है। तो जिसे नुकसान ज्यादा बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? वो संख्या ज्यादा कम होगी, और जो जिसमें कम नुकसान होगा वो संख्या ग्रेट होगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, ये एक पॉइंट होता है 0, ठीक है। अगर हम इससे इधर बढ़ते हैं 1 2 3 4, तो क्या होगा कि हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? -1 -2 -3। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ भी है। अब देखिए, मेरे पास 20 रुपीज़ है, ठीक है। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर 20 हो गए तो मुझे ज़्यादा का फायदा हो रहा है ना। अब नुकसान की बात ये समझ लो, मेरे पास 20 रुपीज़ है, 1 निकल गए -1 तो मुझे कम का नुकसान हुआ। -2 निकल गए तो उससे भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। -3 मेरे पास से चले गए, मतलब 3 निकल गए मेरे पास से, तो मुझे -3 का नुकसान हो गया, ठीक है। 3 रुपये का नुकसान हो गया। तो जितना हम इधर ज़्यादा बढ़ेंगे माइनस की तरफ, उतना हमारा नुकसान बढ़ता चला जाएगा। जितना इधर बढ़ेंगे प्लस की तरफ, उतना हमारा फ़ायदा बढ़ता चला जाएगा। तो -1 बड़ी है -3 से, समझ में आ गया? क्योंकि -1 में हमें कम नुकसान हो रहा है, -3 में हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे ही क्या कह रहे हैं कि पिंटू को जो लॉस है वो कम है और चिंटू का लॉस ज़्यादा है, क्योंकि पिंटू को तो -7 का ही लॉस हुआ। तो -7 जो है ना बच्चों वो बड़ी संख्या है और -26 छोटी है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखते हैं, रैशनल नंबर इज नेगेटिव व्हेन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर
कंटेन अपोजिट साइन प्लस और माइनस, एग्जाम्पल -2/7 और 2/-3। अब देखिए न्यूमरेटर, ये -5 कहाँ लगा हुआ है, न्यूमरेटर में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर कहाँ, डेनोमिनेटर में लगा हुआ है 3 में। तो चाहे न्यूमरेटर में हो या डेनोमिनेटर में हो, ठीक है, अंश में हो या हर में हो, अगर माइनस का साइन है तो क्या होगा कि वो संख्या नेगेटिव ही होगी। कंपेयर रैशनल नंबर, कंपेयर करना है विच इज ग्रेटर। अब इसमें पूछा -5/7 और 7/-5, तो ये क्या होंगी, ये दोनों सेम होंगी, बराबर होंगी बच्चों। क्यों होंगी, -5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 5/-7 आ गया, तो दोनों क्या हो गई। अब हमें क्या करना है ना, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द साइन। देखिए या तो हमें बताना कौन सी बड़ी है या हमें बताना है कौन सी छोटी है। छोटी होगी तो ये वाला निशान आ जाएगा उसकी तरफ, अगर बड़ी होगी तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला उसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। बराबर होगी तो ये वाला आ जाएगा। तो चलिए करते हैं कंपेयर, ठीक है। अब देखिए -2/3 और 2/-3, ये दोनों बच्चों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। जैसे ये बराबर थी ऐसे ये बराबर है। ऐसे ही -5/9, 5/-9, ये दोनों भी बच्चों बराबर हैं, ठीक है। अब 2 देख लेते हैं। देखिए 0 को अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0 ही आएगा, और 10 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 10 आ जाएगा। तो 0 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है ना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, धनात्मक है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई। इसकी तरफ हमने ऐसा कर दिया, इसकी तरफ को निशान लगा दिया। अब 3 में देखिए -2 बड़ा है -1 वाले को ज्यादा लॉस हो रहा है, -2 जिसके पास से 1 रुपी गया उससे ज्यादा लॉस है, जिसके पास से 2 रुपी गया उससे ज्यादा लॉस है। तो जिसके पास से 2 रुपीज गए ना बच्चों उससे ज्यादा लॉस है, तो -1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 4 देखेंगे। 4 में -1 के तो पास 2 रुपीज है और 1 को हो गया 56 का नुकसान, तो कौन सी बड़ी हो गई, कौन से फायदे में है, 2 बड़ी हो गई ना, 2 वाला फायदे में, जिसके पास 2 रुपीज हैं, जिसके 56 रुपए का नुकसान हो गया वो तो फिर घाटे में चला गया, ठीक है। तो 2 बड़ा है। वैसे भी जो पॉजिटिव में संख्या होती है ना जिसमें माइनस नहीं लगा होता वो हमेशा बड़ी होती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब 6 देख लेते हैं। 6 में 27/7 बड़ी है या 6/7 बड़ी है। तो बच्चों यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है, हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करके जो पॉजिटिव में आई है, जो बड़ी संख्या है वही बड़ी होती है। तो इसमें कौन सी बड़ी है, 27 बड़ी है, ठीक है। और 21/8, 3/8, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, इन दोनों में से 21/8 बड़ी है। ऐसे ही 8 में से 25/4, 3/4 में से कौन सी बड़ी है, 25/4 बड़ी है। तो बच्चों ये आपकी सॉल्व हो गई। बस ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में कर लेना और समझ आपको आई क्या होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।